आपको क्या लग रहा है, आप आज कहाँ पर हो? मैं बोल सकता हूँ कि एक सीख मिल सकती है। तो वही टाइम देना है, वही मेहनत करनी है। 2 रुपया बेनिफिट और बढ़ रहा है तो वो जी, एक जी, सपोर्ट जी, है ना। जी, जी, एक बार ईद वाला पेमेंट आएगा, एक बार ब्रीडिंग सेटअप वाला पेमेंट जी। आएगा। ये काम करने में आपको कोई शर्म नहीं आई? नहीं, इसमें क्या है शर्म है भाई, किसी के यहाँ जी, जाके जैसे कोई चोरी थोड़ी होता है ना ना कर कि रहा है। यार मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्यों करूँ ये काम? कल ऐसा है कि महंगाई इतनी हो गई कि एक काम से सभी गुजारा लोग होता कर नहीं। रहे हैं। असल में मैं है ना आपसे ये सवाल क्यों पूछा, आप ये पर्सनल नहीं लेना। Hi friends, welcome to Meme, Goat and Poultry Guide. के घर में और भी कोई मतलब गोट फार्मिंग में है कि आपका फर्स्ट नहीं, एक्सपीरियंस है? मुझे इंटरेस्ट था। ओके। घर में कोई नहीं है, पहले दादाजी वगैरह रखते थे थोड़ी बहुत। जी। बाकी अभी मैंने ही मेरे तो साथ से आपके दादाजी रखते थे तो आप उनके साथ में कभी कुछ जुड़े थे? नहीं, काफी समय पुरानी बात है, जब तो मैं अच्छा, पैदा मतलब भी आप नहीं हुआ जुड़े था भी तब नहीं थे रखते तब, थे। मतलब कि ये आपका फ्रेश हाँ, एक्सपीरियंस है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब कि जो नए फार्मर्स एंट्री करते हैं मतलब के, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? आपका एक्सपीरियंस कैसा है मतलब के? उनके लिए। आप अपने लेवल पे सीखे मतलब के, हाँ ठीक है? थोड़ा पाचाराम जी से नॉलेज ली, थोड़ा जी यूट्यूब से नॉलेज ली, जी थोड़ा इधर-उधर से नॉलेज ली। जी। तो वो जो सारी नॉलेज आपने गेन की, तो वो गेन करने के बाद में आपको क्या लग रहा है, आप आज कहाँ पर हो? मतलब आप आपके सेटअप को सँभाल सकते हो कि नहीं सँभाल सकते बिल्कुल हो? संभाल सकता हूँ और बेनिफिट भी है मुझे। जी, हालाँकि ये चीज़ तो सभी को पता है कि गोट फार्मिंग के जो ये जो बिज़नेस है, इसमें स्टार्टिंग से फ़ायदा नहीं होगा। तकरीबन 1 साल, डेढ़ साल तो लगेगा ही जी, लगेगा। जी, जी। उसके बाद अपना फ़ायदा होना जी, स्टार्ट होगा। उसके बाद नए कोई व्यक्ति कर रहा है नया आदमी, तो उसके पास थोड़ी जगह भी होना चाहिए, थोड़ा बजट भी होना चाहिए और सबसे बड़ा है कि धैर्य होना चाहिए। एक बात पूछना चाहूँगा कि आप कह रहे हो कि मैं अब जो है अपना सेटअप सँभाल सकता हूँ, तो वो जो तोतापुरी की जो बात हुई थी हुँ, कि तोतापुरी बकरी जो है गुज़र गई। वो बकरी यहाँ बीमार नहीं थी। जानवर ऑलरेडी सेट थे यहाँ पर। जी। मेरे यहाँ मुझे सेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी मेरे वहाँ जाने के बाद में उसने दाना ज़्यादा खा लिया। मेरा दाना खुला हुआ रखा था जी, मतलब और आपको दाना कितना खिलाना चाहिए वो आइडिया नहीं थी मतलब के। नहीं, दाना भाई साहब ने बता दिया था। वो फूल गई थी बकरी, खुला दाना पड़ा था। अच्छा, उसने खा लिया ज़्यादा मतलब के। लापरवाही से थोड़ा ध्यान नहीं जी, रहा जी, और जी, जी, बकरी जी। घुस गई दाने के जी, वहाँ जी, जी। और उसने ज़्यादा खा लिया। जी, तो वो बीमार हो गई, दस्त लग गए, उसके बाद फिर वो संभल नहीं पाई। जी, तो इससे एक सीख मैं बोल सकता हूँ कि एक सीख मिल सकती है कि जो दाना चारा जो है, वो बंद में रखो, खुले में मत रखो। लापरवाही। लापरवाही से बिल्कुल जानवर वो मर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान देना होता है। जी, जी, जी। अब जो है आप ब्रीडिंग सेटअप से ईद की तरफ भी जा रहे हो, ईद के बकरे रेडी हाँ, करने दोनों के। सेटअप करना चाह रहा हूँ। तो आपका इंटरेस्ट अभी कहीं चेंज हो रहा है कि नहीं दोनों चीज़ें साथ में कर रहा हूँ। ब्रीडिंग सेटअप में टाइम लगता है रिकवर। जी, तो इनकम उसमें तो क्या है कुछ कि तो आते रहनी अभी चाहिए बीज मतलब के। अभी अभी बच्चे खरीदेंगे, ठीक है, वो ब्रीडिंग सेटअप चल रहा है, उनका इनकम अलग टाइप से आता रहेगा। जी, अभी ये बच्चे खरीद रहे हैं, वो अगली ईद के लिए खरीद रहे हैं। जी, 1 साल तक इसको खरीद के और खिलाने पिलाने में भूल जाएंगे उनको। जी, वैसे ही टाइम दे रहे हैं। अभी जी, 14 नग इसके फार्म पे है, ठीक जी, है, ब्रीडिंग के जी। छोटे बड़े मिला के 14 नग है। 14 तो 14 के साथ में 10 बच्चे और लेंगे तो वही टाइम देना है, वही मेहनत करनी है। जी, सिर्फ उनका फीड कॉस्ट अलग से लगेगा और जी, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। जी, अब उसमें 10 बच्चों में अगर कुछ 2 रुपया बेनिफिट और बढ़ रहा है तो वो जी, एक जी, सपोर्ट है जी, ना। जी, जी, एक बार ईद वाला पेमेंट आएगा, एक बार ब्रीडिंग सेटअप वाला पेमेंट जी, आएगा, तो इसकी चैन चलती रहेगी। जी। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि आप जो है अपनी गोट फार्मिंग की जो कॉस्ट है, आपने जैसे कहा कि ज़मीन होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो आप अपनी कॉस्ट कैसे मैनेज करते हो मतलब कि नहीं, आपके मेरी पास कोशिश ज़मीन है या मतलब कैसे? मैं पत्तियाँ खुद जाके लेके आता हूँ खेतों पत्तियाँ? पे। हाँ, जी, खेतों से पत्तियाँ लेके आता हूँ, जी, कुछ हरा घास बो दिया है, वो लेके आता हूँ। जी, उसके बाद लोकल में जो चारा है, लोकल में चारा लेके आता हूँ लोकल वाला। जी, जैसे चने का मिल जाता है मेरे उधर, ओके, मसूर का मिल जाता है, ओके, तो वो लाके उसको स्टोर करते हैं, वो खिलाते हैं। प्याज के पत्ते भी हैं, वो भी जी, खाती है बकरियाँ अच्छे चाव से, ओके, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, जी, उसके जी। बाद फिर दाना है ऐसे ही, जो अपने यहाँ लोकल में दाना मिल जाता है। लोकल में जो मिल जाए और जो सस्ता मिल जाए। हाँ, दलहनी और दो ही प्रकार के अनाज देने जी, होते जी, हैं। जी, एक तो दलहनी सूखा और और एक दलहनी। तिलहनी। जी, दलहनी सॉरी माफ़ करना, दलहनी और अनाज, अनाज। 2 चीज़ें। जी, तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे ख़्याल से तो आप जो है सिर्फ़ गोट फार्मिंग नहीं करते होंगे। जी। आप मुझे पढ़े-लिखे लगते हो आप दोनों, तो आप लोग जो है ये काम करने में आपको कोई शर्म नहीं आई? नहीं, इसमें क्या है शर्म है? भाई किसी के यहाँ जी, जाके जैसे कोई चोरी थोड़ी होता है ना ना कर कि रहा है। यार मैं तो पढ़ा-लिखा हूँ, मैं क्यों करूँ ये काम? जैसे लोग सोचते हैं ना मतलब के। वो सही बात है आपकी। जी, ऐसा है कि अगर दुनिया में जीना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। जी, ऐसा थोड़ी ना है। जी। अब आजकल ऐसा है कि महँगाई इतनी हो गई कि एक काम से सभी गुज़ारा लोग होता कर नहीं रहे है। हैं ना सर। जी, मेरे ख़्याल से तो एक एग्ज़ाम्पल मैं ये दे सकता हूँ देखिए मैंने कि अमूल डेयरी हो गई,
या जितने भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो चल रही है डेयरीज की वगैरह जो है, जी। वो सारी मेरे ख्याल से तो पढ़े लिखे लोग ही चला रहे हैं, बड़ी से बड़ी डेयरी फार्म्स। असल में मैं है ना आपसे ये सवाल क्यों पूछा, आप ये पर्सनल नहीं लेना, नहीं। या कोई भी पढ़े लिखे इंसान जो है वो नाराज नहीं होना, मतलब के मैंने ये सवाल, या जो पढ़े लिखे नहीं भी है वो भी नाराज नहीं हो, क्योंकि बिजनेस कोई भी कर सकता है, कोई चाहे भी पढ़ा बिजनेस लिखा छोटा नहीं हो, होता। अनपढ़ हो या थोड़ा पढ़ा लिखा हो, क्योंकि बिजनेस के लिए कोई रोक टोक नहीं है। सही। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था कि अगर किसी में झिझक है कि यार मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये क्यों करूँ, तो इसलिए मैंने ये कहा ना कि उनको शायद मोटिवेशन मिले, हिम्मत मिले यहाँ से, कि अगर वो करना चाह रहे हैं और किसी वजह से नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको एक ट्राई तो खुद को देनी चाहिए। फिर प्रॉफिट और लॉस तो जो देखो कैसा है ना कि ये लाइफ स्टॉक है, हाँ, वो नसीब का बात। वो तो जैसे है ना, जैसी मेहनत वैसा फल, वो वाला हिसाब रहेगा, मतलब के जी नसीब को मानता हूँ मैं भी, ऐसा नहीं है, किस्मत को मैं भी मानता हूँ। बाकी अगर मेहनत करेंगे जी तो किस्मत भी उसके पीछे लगी चली आती है। जी ऐसा नहीं कि पूरा ही किस्मत के मतलब कि ऊपर होता है। नसीब भी उसका ही साथ देता है जो अगर आपकी मेहनत किस्मत करेगा। में लाखों लिखा है तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मिलना है। जी।